आज मैथ का टॉपिक है, देखिए रूट का जोड़, रूट का घटाव और रूट का गुना और रूट का भाग, ये चारों टॉपिक को हम लोग आज सीखेंगे। ध्यान दीजिए। चलिए रूट का जोड़ को हम लोग पहले सीखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है 3√2 + 5√2। ध्यान दीजिए, रूट के अंदर में जो संख्या है वही संख्या यहाँ भी होना चाहिए, तब जाके रूट का जोड़ होगा। यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ भी रूट के अंदर 2 है, तो ये जुट जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ रूट 2 जो है इसके बाहर क्या है, 3 है। यहाँ रूट 2 जो है इसके बाहर कितना है, 5 है। तो पहले हम बाहर वाली संख्या को जोड़ देंगे, तो 3 और 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिखेंगे 8, और रूट के अंदर जो संख्या है ना उसको लिख देंगे। तो रूट के अंदर 2 है तो 2 को लिख देंगे, रूट 2 को, बन गया। अगला प्रश्न है √3 + 2√3। तो √3 के बाहर कुछ नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ √3 है, इसके बाहर कुछ नहीं होता, 1 होता है, बाहर में 1 होता है। चलिए यहाँ 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिख दीजिए, बन गया। अगला प्रश्न है √5 + √5। यहाँ आप देखिए √5 के बाहर में कुछ नहीं तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होता, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिख दीजिए, हो गया। अब देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न, ध्यान दीजिए। 6√2 + 5√3। यहाँ देखिए रूट के अंदर में 2 है, यहाँ रूट के अंदर में 3 है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि रूट का जोड़ जो होगा तो रूट के अंदर सेम संख्या होना चाहिए, तब जाके रूट का जोड़ होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है तो ये रूट का जोड़ नहीं होगा। तो नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो इसको सेम जैसे है ना वैसे लिख देंगे। यहाँ पर पूरा को यहाँ लिख देंगे। ध्यान दीजिए, 6√2 + 5√3, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए रूट का जोड़ हो गया, रूट का जोड़ हम लोग कर लिए। अब क्या होगा, रूट का घटाव। ध्यान दीजिए, रूट के घटाव में भी वही कंडीशन है कि रूट के अंदर में सेम संख्या रहेगा तो रूट का घटाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ रूट के अंदर में 3 है, यहाँ भी रूट के अंदर में 3 है। 6√3, 6√3 - 4√3। ध्यान दीजिए, तो बाहर में जो संख्या है 6 है, यहाँ बाहर में है 4, तो 6 में से 4 को घटा देंगे पहले। तो 6 में से 4 को घटाइएगा तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। और रूट के अंदर जो संख्या है ना सेम संख्या होगा उसको हम लोग लिख देंगे। रूट के अंदर क्या है, 3, तो √3 लिख देंगे। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है, तो ये रूट का घटाव होगा। तो बाहर में कितना है, 8 है, यहाँ भी बाहर में कुछ नहीं, तो बाहर में कुछ नहीं, तो अभी सिखाया है आपको कि कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो 8 में से 1 को घटा दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। और रूट के अंदर जो संख्या है उसको लिख दीजिए। रूट के अंदर क्या है, 5। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 3 है, तो रूट का घटाव हो जाएगा, संभव है ऐसा। लेकिन देखिए यहाँ रूट के आगे में यहाँ कुछ नहीं है ना, तो 1 होगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 1 में से 1 को जो घटाएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। और 0 जो हो जाएगा तो √3 को आपको नहीं लिखना है। आप जानते हैं कि कोई भी संख्या हो, एगो प्लस में एगो माइनस में, इसका मान क्या होता है, 0 होता है। कोई भी संख्या लिख दीजिए, √5 - √5, ये एगो प्लस में एगो माइनस में क्या होगा, 0 होगा। इसमें तो ज़्यादा सेंस नहीं लगाना है आपको। तो यहाँ √3 था, यहाँ √3, तो यहाँ 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और नहीं तो आप ऐसे समझिए ना कि ये प्लस में ये माइनस में सेम संख्या एक प्लस में एक माइनस में है, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो गया 0। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ रूट के अंदर 3 है, यहाँ रूट के अंदर 2 है, तो ये घटाव नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये घटाव नहीं हो पाएगा, ध्यान दीजिए। तो नहीं होगा घटाव तो क्या करेंगे, तो जैसे यहाँ पर जोड़ में किए थे ना वैसा ही उसको नोट कर देंगे। यहाँ पर घटाव संभव है नहीं है, अगर रूट के अंदर सेम संख्या नहीं होगा तो घटाव नहीं हो पाएगा। तो लिख दीजिए 6√3 - 2√2, ये हो गया, रूट का घटाव भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते आगे, रूट का गुना। ध्यान दीजिए, रूट का गुना देखिए, यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है। अगर सेम संख्या हो गुना में, सेम संख्या, तो एक रूट के अंदर सेम संख्या हो तो एक ना रूट से निकल जाएगा, तो √3 × √3 क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई भी सेम संख्या हो रूट के अंदर, जैसे √2 × √2, ये 2 निकल जाएगा बाहर। √5 × √5, कितना हो जाएगा, 5 बाहर निकल जाएगा। रूट के अंदर सेम संख्या हो रूट के अंदर, तो रूट से बाहर निकल जाएगा एक तो। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 4√2 है, यहाँ 3√2 है,
4√2 गुने 3√2। अब देखिए यहाँ पहले बाहर वाला को ना गुना करेंगे, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और रूट के अंदर √2 कितना हो जाएगा, अभी तो सिखाया था आपको रूट के अंदर सेम संख्या तो बाहर निकल जाता है, तो √2 गुने √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो गुना में लिखेंगे गुना 2, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा। पहले हमने क्या किया, बाहर वाला को गुना किया, जो रूट के अंदर में नहीं है उसको गुना किया, तो 4 तिया 12, फिर गुना का चिन्ह दिया और उसका √2 गुने √2 क्या हो जाएगा 2 निकल जाएगा बाहर, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ √2 गुने √5, तो यहाँ रूट के अंदर है तो रूट के अंदर वाला हम गुना कर सकते हैं, लेकिन रूट ही में हो जाएगा, रूट में जो है उसको हम गुना करेंगे तो रूट ही में लिखाएगा, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ है यहाँ 3 है बाहर में, यहाँ 4 है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और यहाँ रूट के अंदर रूट में जो है रूट में 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 दूनी रूट के अंदर 6। अगर सेम संख्या रहता है तब बाहर निकलता है, जैसे हो गया √5 गुने √5, तो सेम संख्या तो ये बाहर निकल जाएगा 5। यहाँ पर सेम संख्या नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो रूट में 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रूट का गुना भी हो गया कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग सीखते हैं रूट का भाग। ध्यान दीजिए, √3 भागा √3। आप जानते होंगे ना कि कोई चीज़ भागा में सेम संख्या रहता है ना, जैसे 4 भागा 4 इसका मान 1 आता है, 10 भागा 10 क्योंकि 10/10 कट के 1 आता है, तो कोई भी संख्या हो भागा में हो सेम संख्या हो उसका मान कितना आता है 1 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यहाँ भी तो ऐसा ही है ना कि √3/√3 भागा मतलब बट्टा हम लोग खींचते हैं तो कितना होगा कट के 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ है 4√2 भागा मतलब बट्टे देंगे √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, रूट से रूट कैंसिल हम कर सकते हैं, अगर कट सकता है तो कैंसिल होगा तो √2 से √2 कैंसिल होगा, क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ है 8√2 भागा मतलब बट्टे देंगे 4√2, √2 से √2 कैंसिल होता है, 4 दूनी 8 कैंसिल होता है, क्या बचेगा 2। यहाँ देखो चौथा प्रश्न है, यहाँ रूट का भाग में चौथा प्रश्न 8√6, तो लिखेंगे 8√6 भागा मतलब बट्टा का चिन्ह देंगे 2√3। ध्यान दीजिए 8 को लिखेंगे 8 और √6 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए √6 को लिख सकते हैं √2 गुने √3, गुना का चिन्ह देंगे √2 गुने √3, यहाँ है 2√3, √3 से √3 कैंसिल, 2 चौका 8। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4√2 मतलब 4√2। ठीक है, बन गया। यहाँ देखिए रूट का जोड़ हो गया, ये हो गया रूट का घटाव, ये हो गया रूट का गुना, ये हो गया रूट का भाग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए।